इजिप्ट की जमीन से खुदाई के दौरान निकले 16 कटे हुए हाथ, पर आखिर ये सिर्फ राइट हाथ ही क्यों थे? बॉडी के दूसरे हिस्से क्यों नहीं मिले? यूरोप में एक कब्र के अंदर बच्चे को जंजीरों से जकड़कर क्यों दफनाया गया? और सऊदी अरब के आग बरसाने वाले रेगिस्तान में जमीन के अंदर बसने वाली कौमों के राज। आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला है जिसने तारीख की किताबों को बदल कर रख दिया है, और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इजिप्ट के एक एंशिएंट दौर के महल में एहतियात के साथ खुदाई का काम कर रही थी। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ से उन्हें मिट्टी के पुराने बर्तन, कुछ कदीम सिक्के या अगर किस्मत अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत सोने का जेवर मिल जाएगा। उसी दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट जो ब्रश की मदद से मिट्टी की लेयर को हटा रहा था, अपने हाथों को रोक लेता है। उसे जमीन के अंदर से एक वाइट कलर की हड्डी उभरती हुई दिखती है। टीम ने फौरन अपना काम रोका, एहतियात से आसपास की जमीन को साफ किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने 2 इंसानी हाथों के ढांचे मौजूद थे। हाथ मिले तो जाहिर है बॉडी भी यहीं कहीं होगी। यही सोचते हुए उन्होंने आसपास मजीद खुदाई करना शुरू कर दी। बॉडी की तलाश में जो खुदाई की गई उससे उन्हें जमीन के अंदर 3 बड़े गड्ढे नजर आए, जिन्हें मिट्टी डालकर बंद किया गया था। उन्होंने सोचा शायद उन्हें कब्र मिल चुकी है, पर नहीं। इन गड्ढों में 1 नहीं, 2 नहीं, कई इंसानी हाथ भरे हुए थे, जिनकी टोटल तादाद 16 थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये सारे राइट हाथ थे, इनमें से एक भी लेफ्ट वाला नहीं था। इन हाथों को जमीन में इस तरह तरतीब से रखा गया था कि इनकी उंगलियां ऊपर की तरफ थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधे को जमीन में उगने के लिए बोया जाता है। इन हाथों का साइज आम इंसानों के हाथ से काफी बड़ा मालूम हो रहा था, जो क्लियर था कि ये आज के दौर के हाथ तो हरगिज नहीं है। ये जाहिर था कि ये किसी आम इंसान के हाथ नहीं थे, बल्कि बहुत ही लंबे चौड़े लोगों के थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि आसपास किसी भी इंसान का कोई और जिस्म का हिस्सा भी नहीं मिला, सिर्फ 16 राइट हैंड्स जो पता नहीं कब से इन अंधेरे खड्डे में दफन थे। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर आई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो गईं। किसी ने कहा ये कदीम दौर का कोई काला जादू था, तो किसी ने इसे दूसरी दुनिया तक पहुंचने का पोर्टल कह डाला। कुछ थ्योरीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हाथ शायद एलियंस को खुश करने के लिए रखे गए थे। पर हकीकत इन सब थ्योरीज से कहीं ज्यादा सख्त और प्रैक्टिकली हैरान कुन थी। जब साइंटिस्ट ने इन हड्डियों का तफसीली लेबोरेटरी टेस्ट और ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि ये हड्डियां 3600 साल पुरानी हैं। वो दौर जब यहाँ हाइक्सोस नाम की एक कौम आई थी इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए। माना जाता है कि हाइक्सोस असल में आज के सीरिया से आने वाली कौम थी, जिन्होंने अवारीस को अपना कैपिटल बनाया था। वो जगह जो आज कायरो के पास मौजूद तेल अद-दिबा के नाम से जानी जाती है। लैब टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये 16 हाथ अलग अलग एडल्ट मेल्स के हाथ थे, जिनकी मौत तकरीबन एक ही साल के दौरान हुई थी। 16 राइट हाथ, और वो भी सिर्फ मर्दों के। इस मिस्ट्री का जवाब जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर ढूंढ रहे थे, वो असल में जमीन के ऊपर मौजूद था। कायरो से 500 किलोमीटर साउथ में लग्जोर में एक हबू नामी टेम्पल है, जिसकी दीवारों पर एंशिएंट इजिप्ट की हायरोग्लिफिक्स बनी है। इनमें एक जगह ये तस्वीर बनी हुई पाई गई। एक आदमी निगरानी कर रहा है और 2 औरतें जमीन के अंदर गड्ढे में मौजूद इशारा कर रही हैं, और इस गड्ढे में ढेर सारे राइट इंसानी हाथ पड़े हैं। इस दीवार पर तस्वीरों के साथ जो हायरोग्लिफिक्स लिखी हैं, उनका तर्जुमा कुछ यूं है। दुश्मनों की तादाद जो मारी गई उनके हाथों की गिनती से मालूम हुई। तेल अद-दिबा के पुराने महल में जो 16 हाथ मिले वो किसी और के नहीं बल्कि हाइक्सोस के दुश्मनों के हाथ थे। एंशिएंट इजिप्ट के पुराने दौर में दुश्मन से लड़ने के बहुत सख्त असूल होते थे। जंग के दौरान सिपाही भागकर तो वापस नहीं आया, इसके सबूत के तौर पर वो दुश्मन का सीधा हाथ काटकर वापस महल में आता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो दुश्मन जिंदगी में दोबारा कभी तलवार या नेजा ना पकड़ सके। एक फौजी जब मैदान जंग से वापस महल में आता तो वो इस खौफनाक ट्रॉफी को अपने बादशाह के सामने पेश करता और इन गड्ढों में फेंक देता। हर एक कटे हुए हाथ के बदले उस फौजी को इनाम में सोना दिया जाता था, जिसे गोल्ड ऑफ वैलर यानी बहादुरी का सोना कहते थे।
یہ قدیم مصر کی ایک عجیب کرنسی تھی، ایک ظالمانہ لیکن حساب رکھنے کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ کس فوجی نے کتنے دشمنوں کو ہرایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیرامڈز کے پاس زمین کے اندر سے ملنے والے ایک کمرے کی۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں جب مئی 2024 میں جیو فزسسٹس کی ایک ٹیم گیزا پیرامڈز کے ٹھیک باہر ایک بالکل پلین اور ریتیلے میدان پر اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ لوگ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار یعنی GPS نامی مشینز کے ذریعے زمین کے اندر کچھ سگنلز بھیج رہے تھے۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو زمین کو کھودے بنا کئی میٹر کی گہرائی تک زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہے۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا اور ٹیم اپنی GPS ڈیوائسز کو بند کرنے والی تھی۔ اسی دوران اچانک ان کے کمپیوٹرز پر عجیب و غریب ویو پیٹرن بننے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین سے کئی میٹر نیچے ایل شیپ کی ایک ٹنل بنی ہوئی ہے۔ یہ 10 میٹر لمبی اور 15 میٹر تک چوڑی تھی، پر اس کے اندر ریت اور ملبہ ڈال کر اسے بند کیا گیا تھا۔ ریڈار ویو پیٹرن سے صاف واضح تھا کہ اس ایل شیپ میں موجود ریت بعد میں ڈالی گئی تھی۔ معاملہ تب سنگین ہو گیا جب ریڈار نے اس ایل شیپ کی ٹنل کے بھی نیچے ایک ہالو کیوٹی ڈیٹیکٹ کی جو مزید 10 میٹر تک نیچے جا رہی تھی۔ یوں سمجھ لیں ایک خالی کمرہ، ایک ایسا سیکرٹ کمرہ جو ہزاروں ٹن ریت اور مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی اور انٹرنیٹ پر پہنچی، پوری دنیا کے کانسپائریسی تھیورسٹ نے اس پر کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ کچھ نے کہا ہال آف ریکارڈز مل گیا ہے جس میں قدیم اور تباہ شدہ سویلائزیشنز کا سارا علم اور خزانہ چھپا ہے۔ لیکن اس کا سچ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ GPS مشین کام کیسے کرتی ہے۔ GPS زمین میں ریڈیو ویوز بھیجتا ہے اور پھر کیلکولیٹ کرتا ہے کہ وہ ویوز پتھروں یا خالی جگہوں سے ٹکرا کر کتنی دیر میں واپس آتی ہیں۔ جب ماہرین نے ان ویوز کے ڈیٹا کو باریکی سے اسٹڈی کیا تو ایک بہت ہی سمپل لیکن جینیس بات سامنے آئی۔ وہ عجیب ایل شیپ اور خالی جگہ اصل میں ایک بہت بڑی کھودی گئی ٹرینچ تھی جسے بعد میں باریک لائم سٹون اور ریت سے بھر دیا گیا۔ آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ ایل شیپڈ اسٹرکچر اصل میں ایک راستہ تھا جو نیچے موجود اصلی مقبرے یا کسی خاص کمرے تک جاتا تھا۔ اینشینٹ ایجپٹ میں جب کوئی بڑا آفیشل مرتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر ایسے ڈھانچے بنائے جاتے تھے تاکہ نیچے موجود قبر محفوظ رہے۔ اس اسٹرکچر کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسے ریت سے بھر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد قبر کو چوروں سے بچانا بھی ہو سکتا ہے تاکہ ڈاکوؤں کو لگے کہ یہاں صرف ریت ہے اور وہ اصلی قبر تک نہ پہنچ سکیں۔ کیونکہ یہ جگہ گیزا پلیٹو پر ہی پیرامڈز کے برابر میں موجود ہے، تبھی ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب قدیم انجینئرز ان پیرامڈز کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اس بڑی جگہ کو ایک پتھر کی کان یا پھر پیرامڈز پر بھاری پتھر چڑھانے والے راستے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جب پیرامڈ پورا ہو گیا تو ان عظیم اور ہوشیار آرکیٹیکٹس نے اپنی کنسٹرکشن کا سارا گند صاف کیا، اس بڑی کھائی کو ریت اور مٹی سے بھر دیا تاکہ پیرامڈ کے ارد گرد کی جگہ بالکل فلیٹ اور خوبصورت دکھے۔ گیزا پلیٹو ایک سیکرٹ جگہ ہے جہاں پر فزیکلی کھدائی کرنا کئی قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تبھی یہاں کسی قسم کی ایکسکیویشن کی اجازت نہیں ہے۔ اگست 2023 میں پولینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پین میں نیکولس کوپرنیکس یونیورسٹی کے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کھدائی کر رہی تھی۔ یہ ٹیم دراصل اس قبرستان کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں قدیم دور میں سماج سے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ کام کے دوران ایک ریسرچر کی نظر مٹی میں دبی ایک ننھی سی کھوپڑی پر پڑی۔ شروع میں لگا کہ شاید یہ ایک عام قبر ہے، لیکن جیسے ہی مٹی صاف کی گئی وہاں موجود ہر کوئی شاکڈ ہو گیا۔ آرکیولوجسٹ نے دیکھا کہ ایک بچے کا اسکیلیٹن انتہائی عجیب حالت میں پڑا ہے۔ بچے کا ڈھانچہ منہ کے بل قبر میں پڑا تھا۔ پرانے دور میں یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو وہ اوپر نکلنے کے بجائے زمین کی گہرائی میں ہی دھس جائے۔ سب سے زیادہ دہشت ناک چیز اس کے پیروں پر لگا ایک پیڈ لاک تھا۔ یہ تالا اس بات کی علامت تھی کہ اس ننھی سی جان کے لیے دنیا کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس دریافت نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی۔ لوگ اسے ویمپائر چائلڈ کہنے لگے، لیکن ریسرچرز کے لیے اصلی سوال کچھ اور ہی تھا۔ آخر اس معصوم بچے نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کے اپنوں نے ہی اسے موت کے بعد زنجیروں میں جکڑ دیا؟
आर्कियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस स्केलेटन पर महीनों तक रिसर्च की। उन्होंने डीएनए टेस्टिंग और हड्डियों के स्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस इन्वेस्टिगेशन से जो हकीकत सामने आई वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 1600s में पोलैंड में वैम्पायर पैनिक फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि कुछ लोग मौत के बाद वापस आकर अपनी जिंदा फैमिली वालों का खून पीते हैं। अगर कोई बच्चा अजीब हरकत करता या किसी बीमारी में मुब्तला होता तो गांव वाले उसे शैतान का रूप समझ लेते थे। साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया कि वो बच्चा दरअसल किसी शैतानी कुव्वत का शिकार नहीं बल्कि टीबी का मरीज था, जिसकी वजह से उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो गया था और रंगत पीली पड़ गई थी। उस दौर में माइक्रोस्कोप नहीं था और लोग जर्म्स के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी पीली रंगत और अजीब दिखने को शैतानी अलामत समझ लिया। रिसर्च से यह भी साबित हुआ कि बच्चे की कब्र को पहली मर्तबा बंद करने के बाद दोबारा खोला गया था। गांव वालों ने इतना खौफ खाया कि उन्होंने पहले उसे सीधा दफनाया, लेकिन जब गांव में मजीद लोग मरने लगे तो उन्होंने कब्र खोदकर उसे उल्टा कर दिया और पैरों में ताला लगा दिया ताकि शैतान बाहर ना निकल सके। सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच उम्मे जिरसा नामी एक लावा ट्यूब है जिसने अपनी पुरइसरार बनावट की वजह से दुनिया की खूब अटेंशन पाई है। लावा ट्यूब असल में तब बनती है जब वोल्केनो फटता है और ऊपर का हिस्सा हवा की वजह से ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, लेकिन अंदर अभी भी लावा बह रहा होता है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है और सारा लावा बह जाता है तो बीच में एक हॉलो ट्यूब रह जाती है, ठीक किसी गार की तरह। सऊदी में ऐसी कई लावा ट्यूब्स पाई गई हैं, लेकिन इनमें से उम्मे जिरसा वाली सबसे मशहूर है। ईयर 2000 में जियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू की, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब हाल ही में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसकी गहराई में उतरने का फैसला किया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम सुरंग के अंधेरों में दाखिल हुई तो उनका सामना एक ऐसी मंजर कशी से हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां हजारों की तादाद में इंसानी हड्डियों का एक ढेर जमा था। इनमें मर्दों, औरतों और बच्चों की खोपड़ियां भी शामिल थीं। सिर्फ इंसानी हड्डियां ही नहीं, वहां से कुछ ऐसे नोकीले पत्थर भी मिले जिनको शायद किसी काम में लाया जाता होगा। जब उन हड्डियों और स्टोन टूल्स पर जमी मिट्टी की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो साइंटिस्ट सर खुजाते ही रह गए। इनमें से कई हड्डियां 7000 साल से भी पुरानी थी। इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला कि ये लावा ट्यूब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट पॉइंट थी, जहां से पुराने दौर के चरवाहे अपने जानवरों को लेकर गुजरते थे ताकि सहरा की झुलसाने वाली धूप से भी बच सकें और लुटेरों से भी। सुरंग की दीवारों पर मिलने वाली रॉक आर्ट ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि उस जमाने में यहाँ भैंसें और बकरियां पाली जाती थीं, जो इस बात का सबूत है कि 7000 साल पहले का अरब पेनिनसुला आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा हरा भरा था। उस जमाने में लोग जमीन के नीचे छुपी हुई इन गारों में रहकर खाना बदोश लुटेरों से खुद को महफूज रखते थे और जंगली जानवरों के हमले से भी बच सकते थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।